प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। यूपी में हुए लाठीचार्ज की आग पहुंची उदयपुर तक। NSUI ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी का फूंका पुतला। रामद्वारा चौक सीमेंट गली में महिला से छेड़छाड़, पति से मारपीट का मामला दर्ज। शौरी की माटी पर मचा भ्रष्टाचार का कोहराम, पर्यटन माफिया और अवैध निर्माण से हल्दी घाटी की पहचान पर गहराया संकट। खिड़की तोड़कर स्टोर रूम में घुसे चोर, चौकीदार के शोर मचाने पर कुछ सामान छोड़कर हुए फरार। उदयपुर में NSUI कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा से जुड़े आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। NSUI का आरोप है कि लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन के खिलाफ NSUI कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के गेट के बाहर अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। ये प्रदर्शन NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के आह्वान पर आयोजित किया गया। NSUI नेताओं का कहना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में मनरेगा से जुड़े मुद्दों को लेकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। उस दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और कई पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। संगठन का आरोप है कि ये कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। जहां भी जनहित से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन होता है, वहां सख्ती के नाम पर कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जाता है। NSUI नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी संगठनों और छात्र नेताओं को अलग अलग एजेंसियों के जरिए परेशान किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है और छात्र हितों से जुड़े सवालों पर संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और हालात पर नजर बनाए रखी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि प्रदर्शन स्थल पर काफी देर तक नारेबाजी का माहौल बना रहा। ये जो विरोध आज नरेंद्र मोदी का पुतला जो जलाया है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण जी चौधरी जो वाराणसी उनका गृह क्षेत्र है इनका, मोदी जी का, वहाँ से उनका नरेगा बचाओ अभियान के तहत वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर पुलिस ने बहुत बर्बरता की है। वो छात्र नेता है, उनके साथ इतनी पूरी तरह से मारपीट की गई, उन्हें घसीट के गाड़ी में डाल के उन्हें बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया। और वहाँ अभी तक पूरे प्रदेश के NSUI के जो भी लीडर हैं, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश कार्यकारिणी के, सबको घर पे गिरफ्तार कर रहे हैं, घर पे छापा डाल रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी हो। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार अपने विपक्ष पार्टी को कमजोर करने के लिए पुलिस का पूरा उपयोग कर रही है। जहाँ पर भी विरोध होता है वहाँ लाठीचार्ज करते हैं और लाठीचार्ज करने के बाद कई तरह के बड़े बड़े मुकदमे हमारे छात्र नेताओं पर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो चाहते हैं कि यह अगली बार यहाँ पे आंदोलन नहीं करे। पर हम NSUI के नेता उनको छात्र नेता बता देना चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर कितने भी मुकदमे लगा दो, हम डरने वाले नहीं हैं और हम जब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारी सरकार नहीं बन जाए। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामद्वारा चौक स्थित सीमेंट गली में महिला से छेड़छाड़ और उसके पति के साथ मारपीट कर नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में स्थित रामद्वारा चौक सीमेंट गली में महिला से छेड़छाड़ और उसके पति से मारपीट करने का मामला दर्ज होने पर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। पुलिस रिपोर्ट की जानकारी में पीड़िता रामद्वारा चौक सीमेंट गली ने धानमंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, वहीं बीच बचाव करने आए उसके पति के साथ मारपीट कर नुकसान पहुंचाया।
पुलिस ने इस मामले में सुरेश गाछा पिता नांदा गाछा और अजय गाछा पिता सुरेश गाछा दोनों निवासी रामद्वारा चौक सीमेंट गली के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 115 ब्रैकेट 2, 324 ब्रैकेट 2, 189 ब्रैकेट 2 और 79 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल भगवान लाल द्वारा की जा रही है। पुलिस मामले में महिला के साथ हुई घटना को लेकर अनुसंधान में जुटी है। हमने उस रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जिसमें बताया कि छेड़छाड़ करता है उसका आरोपी, मारपीट उसके पति के साथ मारपीट भी की है और इसकी स्कूटी की तोड़ दी, तो नुकसान भी कर दिया मारपीट की, और तो इस तरह से फिर प्रकरण दर्ज हुआ जिसकी जांच की जा रही है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। हल्दी घाटी की इस पावन माटी के लिए ये पंक्तियां कभी गर्व का प्रतीक हुआ करती थीं, लेकिन आज इसी वीर धरा पर व्यवसायिक कोहराम मचा हुआ है। जिस माटी को शीश पर लगाना चाहिए उसे आज पर्यटन माफिया और रसूखदारों ने अपनी तिजोरियां भरने का जरिया बना लिया है। राष्ट्रीय स्मारक के पास चरागाह की जमीनों का बंदरबाट हो रहा है तो कहीं शमशान तक को नहीं बख्शा जा रहा है। हल्दी घाटी, वो नाम जो जहन में आते ही त्याग और बलिदान की तस्वीर खींच देता है, लेकिन आज इसी पावन भूमि पर भ्रष्टाचार और अनैतिकता की कालिख पोती जा रही है। पिछले 2 दशकों में राजनेताओं और रसूखदारों की सांठगांठ ने इस राष्ट्रीय धरोहर का स्वरूप ही बिगाड़ कर रख दिया है। राष्ट्रीय स्मारक के ठीक नजदीक स्थित चरागाह की करीब 5 बीघा सरकारी जमीन को चटकर वहां अलिफ लैला के महलों जैसा एक निजी संग्रहालय खड़ा कर दिया गया है। सरकारी आवंटन के नाम पर हुए इस खेल ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ निजी निर्माणों के लिए करोड़ों के फंड और जमीनें उपलब्ध हैं, वहीं ऐतिहासिक रक्त तलाई जैसे स्थल आज भी उपेक्षा का शिकार हैं। यहां आने वाले पर्यटकों द्वारा फैलाई गई गंदगी और पशुओं की लीद के बीच हल्दी घाटी की गरिमा दम तोड़ती नजर आ रही है। स्थानीय जागरूक नागरिकों का आरोप है कि कुछ तथाकथित नवयुवक मंडल और संगठन केवल साल में 1-2 बार मंच, माला और माइक के जरिए महाराणा प्रताप के नाम का उपयोग कर अपना अस्तित्व तलाशते हैं। प्रताप के नाम पर क्रिकेट प्रतियोगिताएं और दिखावटी आयोजन कर पर्यटन माफिया से अनुदान डकारने का एक संगठित खेल चल रहा है। सबसे विचलित करने वाला मामला बच्चों के शमशान पर अतिक्रमण का है। रसूख की आड़ में सार्वजनिक और धार्मिक महत्व की भूमियों को भी निजी स्वार्थ के लिए दबाया जा रहा है। स्थानीय लोगों में अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा है। जानकारों का कहना है कि ये जमीन केवल विवाद का विषय नहीं बल्कि उस राष्ट्रीय स्वाभिमान पर चोट है जिसे महाराणा प्रताप ने अपने खून से सींचा था। स्थानीय नागरिक प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र का निष्पक्ष निरीक्षण कराया जाए, अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई हो और स्मारक क्षेत्र की नियमित सफाई, सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इन कब्जों पर कार्रवाई का साहस जुटा पाता है या फिर बलिदान की ये धरती यूं ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा में एक बार फिर हुई चोरी की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुपड़ा टोल नाका भवन के स्टोर रूम से चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। खिड़की तोड़कर घुसे बदमाशों के पांव के निशान मौके पर मिले हैं। घटना के समय चौकीदार ने विरोध किया लेकिन चोर भाग निकले। लगातार हो रही चोरियों से इलाकों में डर और आक्रोश है। पुलिस जांच में जुटी है। बांसवाड़ा में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी की एक घटना और सामने आई है जहां कुपड़ा टोल नाका भवन के स्टोर रूम की खिड़की को तोड़कर अज्ञात चोर अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उन्होंने व्यवस्थित तरीके से रखे उपकरणों को निशाना बनाया और 40 नग बैटरियां, एक कंप्यूटर सिस्टम और केबल समेट लिए। खिड़की पर पांव के निशान मिलने से ये साबित होता है कि चोरी की वारदात रात के समय अंजाम दी गई। उसी दौरान चौकीदार हुक्का को हलचल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत बाहर निकलकर शोर मचाया और संदिग्धों का पीछा भी किया। खुद को घिरता देख चोर घबराए और मौके पर 2 बैटरियां और 3 बंडल छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए।
जबकि अधिकांश सामान वे ले जाने में सफल रहे। घटना के बाद चौकीदार की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया। फिंगरप्रिंट और फुटमार्क के आधार पर सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान और उनकी आवाजाही का पता लगाया जा सके। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा मजबूत नहीं होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने रात्रि गश्त बढ़ाने, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। सूर्य के उत्तरायण होने के महापर्व मकर संक्रांति को लेकर झीलों की नगरी उदयपुर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बुधवार को मनाए जाने वाले इस त्योहार की पूर्व संध्या पर शहर के बाजारों में तिल, गुड़ और पतंगों की जमकर खरीदारी देखने को मिली। वहीं बुधवार सुबह से ही आराध्य देव जगदीश मंदिर समेत तमाम देवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। मकर संक्रांति की दस्तक के साथ ही झीलों की नगरी उदयपुर के बाजारों में रौनक अपनी चरम पर पहुंच गई है। मंगलवार देर शाम तक शहर के प्रमुख व्यापारी क्षेत्रों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्व की सबसे खास रौनक तिल, चपड़ा और गजक की दुकानों पर दिखाई दी। धोलीबावड़ी क्षेत्र के व्यापारी छोगालाल साहू ने बताया कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार तिल से बने उत्पादों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। लोग न केवल घर के लिए बल्कि दान पुण्य की रस्म निभाने के लिए भी तिल के लड्डू, पापड़ी की भारी खरीदारी कर रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मकर संक्रांति का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मान्यता है कि संक्रांति के दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। इसी श्रद्धा के साथ भक्त सुबह से ही मंदिरों में अनाज, वस्त्र और तिल का दान करेंगे। सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी ये दिन काफी शुभ है। मकर संक्रांति के साथ ही खरमास समाप्त हो जाएगा और हिंदू धर्म में वर्जित माने जाने वाले मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन संस्कार पर लगा ब्रेक भी हट जाएगा। मार्केट अच्छा है। रायटे 180 है, 200 रुपये किलो है गजक की। ज्यादा बिस्किट, तिल्ली के आइटम पसंद किए जा रहे हैं, गुड़ के आइटम। उदयपुर में डांगी समाज की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। डांगी सेवा संस्थान और खेल संघ के तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय स्पर्धा में मेवाड़ क्षेत्र की 64 टीमें अपना कौशल दिखाने पहुंची हैं। उद्घाटन समारोह में समाज के प्रबुद्ध जनों और भामाशाहों ने शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। डांगी समाज की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का 38वां संस्करण इस वर्ष ग्राम पुला में आयोजित हो रहा है। प्रतियोगिता का संचालन डांगी सेवा संस्थान, खेल संघ और ग्राम उला की संयुक्त समिति द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में समाज की कुल 64 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें पुला, गिरवा और मेवाड़ क्षेत्र की टीमें शामिल हैं। खेल सचिव रमेश डांगी ने बताया कि इससे पहले क्रिकेट प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, जिसमें विजेता टीमों की घोषणा की जा चुकी है। अब 13 और 14 जनवरी को स्पोर्ट्स क्लब परिसर में कबड्डी, वॉलीबॉल और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। खिलाड़ियों में प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उद्घाटन समारोह में समाज के वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल पटेल और लोगर पटेल के साथ भामाशाह मोहन पटेल, पप्पू पटेल और गुड्डू पटेल मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेलों को अनुशासन, भाईचारे और खेल भावना के साथ खेलने का संदेश दिया। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता के समापन समारोह में वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी और पुष्कर डांगी शिरकत करेंगे। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों का मानना है कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और युवाओं को सकारात्मक दिशा में देने का कार्य करते हैं। क्रिकेट का टूर्नामेंट फाइनल हो गया है। 64 टीमें भाग ली थी। अभी कबड्डी और वॉलीबॉल में भी 64 टीमें हैं। इसमें 64 गाँवों में, हर गांव में गांव वाइज हर बच्चा, उम्रदराज सब की प्रतिभा बताने का प्रयास हो रहा है। इसमें हमारे समाज की 64 टीमें भाग ले रही है। इससे पहले क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी यही टीमें थी जिसमें फाइनल विजेता टीमें घोषित हो चुकी है। अब आज कबड्डी और वॉलीबॉल और सामान्य ज्ञान के प्रतियोगिता का आयोजन आज 13 और 14 जनवरी को यहाँ स्पोर्ट्स क्लब में किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त रूप से लागू की जा रही है।
उन्होंने दावा किया कि योजना से लोगों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि ये योजना आम लोगों को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम है। सांसद ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा जैसी योजनाओं को पारदर्शी बनाया है और अब लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में योजनाओं के नाम बदले गए, लेकिन जमीनी स्तर पर लाभ सीमित रहा। वर्तमान व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और डिजिटल निगरानी से भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये योजना विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ठोस कदम है, जिससे श्रमिकों को रोजगार के साथ आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। वहीं बेगू विधायक सुरेश धाकड़ ने योजनाओं को किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए प्रभावी बताया। उन्होंने संकेत दिए कि किसानों को 60 दिन के अतिरिक्त रोजगार लाभ देने को लेकर सरकार स्तर पर विचार किया जा रहा है और आवश्यक सुधारों पर मंथन जारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावी माहौल में रोजगार योजनाओं को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती है, जबकि सरकार इसे अपनी विकास नीति का अहम हिस्सा बता रही है। जिन लोगों ने इस योजना का मात्र सिर्फ भ्रष्टाचार में उपयोग किया, अब इस योजना से स्थायी परिसंपत्तियां बनेगी, उनकी जियो टैगिंग होगी, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, पंचायत से लेकर केंद्र सरकार तक प्रस्ताव जाकर उसका अनुमोदन होकर वो काम होंगे, ताकि विकसित भारत की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो विकसित पंचायत भी बने, विकसित गांव भी बने, जल संरक्षण हो, तालाब बने, भंडारण बने, वहाँ किसान को रखने के लिए गोदाम बने, वहाँ कैटल शेड बने, वहाँ सड़क बने, वहाँ अच्छा पुस्तकालय भवन बने। ये सारी परियोजनाओं का, हमारी सोलर लाइट लगे, ये सारी परियोजनाओं का इसमें समाहित करके विकसित पंचायत और विकसित गांव बने। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। यूपी में हुए लाठीचार्ज की आग पहुंची उदयपुर तक। NSUI ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी का फूंका पुतला। रामद्वारा चौक सीमेंट गली में महिला से छेड़छाड़, पति से मारपीट का मामला दर्ज। शौरी की माटी पर मचा भ्रष्टाचार का कोहराम, पर्यटन माफिया और अवैध निर्माण से हल्दी घाटी की पहचान पर गहराया संकट। खिड़की तोड़कर स्टोर रूम में घुसे चोर, चौकीदार के शोर मचाने पर कुछ सामान छोड़कर हुए फरार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।